क्या बिहार में विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन सरकार के पास ये बताने का कोई पुख्ता हिसाब ही नहीं है कि आखिर वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर पूरी होती रहीं और जमीनी हकीकत कुछ और रही? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था और विकास योजनाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के पास 62,632 करोड़ रुपए के खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी हैं। कहीं जमीन लिए बिना टेंडर जारी कर दिए गए, कहीं पुल बन गए लेकिन उन तक पहुंचने वाली सड़कें नहीं बनी और कहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार के 62,632 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी जमा नहीं किया गया। कुल मिलाकर 92,131 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पाए गए, जिनमें 2024-25 के दौरान भी लगभग 29,228 करोड़ रुपए के लंबित प्रमाण पत्र शामिल हैं। अब यहाँ तक समझना जरूरी है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आखिर होता क्या है। जब सरकार किसी विभाग या फिर संस्था को किसी योजना के लिए पैसा देती है तो उस संस्था को ये प्रमाण देना होता है कि पैसा उसी काम में खर्च किया गया है जिसके लिए वो जारी किया गया था। नियम के मुताबिक ये प्रमाण पत्र 18 महीने के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सरकारी धन वास्तव में कहां और किस तरह खर्च हुआ। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र किन विभागों के पास है। सबसे ऊपर पंचायती राज विभाग है, जहां 32,383 करोड़ रुपए का हिसाब लंबित है। इसके बाद शिक्षा विभाग में 19,079 करोड़ रुपए, नगर विकास एवं आवास विकास में 17,876 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग में 6,1419 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग में 6,419 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग में 3,037 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई प्रमाण पत्र 2019 और 20 से पहले के भी हैं, यानी वर्षों बाद भी सरकार के पास अपने खर्च का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट ने जल संस्थान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग के अनुसार दिसंबर 2025 से अप्रैल 2022 के बीच बागमती, अधवारा, कमला बलान और महानंदा नदी बेसिन की 7 परियोजनाओं में जमीन का अधिग्रहण पूरा किए बिना ही टेंडर जारी कर दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि कई योजनाएं वर्षों तक अधूरी पड़ी रहीं। 2 योजनाएं 2.5 से 6 साल तक शुरू ही नहीं हो सकी, जबकि 5 योजनाएं तय समय से 1 से 16 साल तक की देरी के बावजूद पूरी नहीं हो पाई। इन परियोजनाओं पर 247.80 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिल सकी। अधवारा बेसिन में जमीन नहीं मिलने के कारण तटबंध अधूरे बने और करीब 5.26 लाख लोगों को बाढ़ का खतरा झेलना पड़ा। वहीं दरभंगा में बागमती नदी के किनारे आवश्यक तटबंध नहीं बनने से 320.85 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी रही। रिपोर्ट में बिहार के 2 पुल निर्माण कार्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें कैग ने गंभीर अनियमितता का उदाहरण माना है। पहला मामला पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड का है, जहां करीब 2.81 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल का निर्माण होना था। लगभग पूरा भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन पुल बनने के बाद भी उससे जुड़ने वाली सड़क अधूरी रह गई। दूसरा मामला अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड का है, जहां पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जमीन विवाद के कारण अप्रोच रोड नहीं बन सकी। इसके बावजूद ठेकेदार को करीब 79 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, यानी करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आम जनता इन पुलों का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना पर भी कैग ने सवाल उठाए हैं। इस योजना पर 2022-23 तक लगभग 30,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। सरकार का दावा था कि राज्य के 98.70% परिवारों तक नल का जल पहुंच चुका है, लेकिन जल जीवन मिशन के आंकड़ों के अनुसार वास्तविक कवरेज 95.71% ही था। इसका मतलब यह है कि 86,633 ग्रामीण वार्डों के करीब 11.22 लाख परिवार अब भी इस योजना से वंचित हैं।
कैग ने माना कि इसकी सबसे बड़ी वजह आधारभूत ढांचे की कमी और कमजोर निगरानी रही। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार की आमदनी पिछले वर्षों में जरूर बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 2.18 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि राज्य की अपनी आय 79.360 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10.71% अधिक है। लेकिन इसके बावजूद सरकार 3.64 लाख रुपए के बजट का करीब 77,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 21% हिस्सा खर्च ही नहीं कर सकी। कैग का कहना है कि इतनी बड़ी बचत ये दर्शाती है कि बजट बनाते समय जरूरत का सही आकलन नहीं किया गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बिहार की कुल आय का लगभग 83% हिस्सा केंद्र सरकार से टैक्स शेयर और अनुदान के रूप में आता है, जबकि राज्य की अपनी आय अभी भी सीमित है। कैग ने यह भी बताया कि मार्च 2025 तक बिहार पर 3,74,134 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। पिछले 5 वर्षों में राज्य का बजट करीब 88% बढ़ा, लेकिन कुल खर्च का 83% से अधिक हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज, प्रशासनिक खर्च और सब्सिडी जैसे नियमित खर्चों में चला गया। यानी विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का बड़ा हिस्सा पहले से ही सीमित था और जो पैसा विकास योजनाओं के लिए तय किया गया उनका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया। मनरेगा की स्थिति भी रिपोर्ट में चिंताजनक बताई गई है। 20 नवंबर 2024 तक 13,798 स्वीकृति पदों में से 6,086 पद खाली थे, यानी लगभग 44% पद रिक्त पड़े थे। वहीं सबसे ज्यादा कमी तकनीकी कर्मचारियों और ट्रेंडमेट की रही। राज्य में 1,05,283 ट्रेंडमेट के पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम सिर्फ 26,278 लोग कर रहे हैं। कई जिलों में लोकपाल के पद 21 से 38 महीने तक खाली रहे और मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं मिला। इससे योजना के संचालन और निगरानी दोनों पर असर पड़ा। इन तमाम कमियों के बाद कैग ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी विकास योजना को शुरू करने से पहले विस्तृत सर्वे कराया जाए, सड़क, पुल और अन्य निर्माण कार्यों में पहले जमीन का अधिग्रहण पूरा किया जाए और उसके बाद ही टेंडर जारी किए जाएं। सभी विकास परियोजनाओं की मजबूत मॉनिटरिंग हो, सरकारी खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाए, मनरेगा के सभी रिक्त पद जल्द भरे जाएं और हर घर नल का जल योजना के लिए अलग से निगरानी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 62,000 करोड़ रुपए के उपयोगी प्रमाण पत्र लंबित होना सिर्फ सरकारी लापरवाही है या फिर ये सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में कहीं अधिक गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है? क्या सरकार कैग की इन सिफारिशों पर अमल करेगी, लंबित हिसाब सार्वजनिक करेगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी, या फिर ये रिपोर्ट भी बाकी रिपोर्टों की तरह सिर्फ सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएंगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर।